ब्रेकिंग जैन न्यूज। श्रोमणी परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के उत्तराधिकारी भावी आचार्य परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज का आज 9 अप्रैल को कुंडलपुर में हुआ मंगल प्रवेश। इस संबंध में लीजिए सुनिए परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज ने क्या कहा और उसके बाद सुनिए परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज द्वारा कुंडलपुर में मंगल प्रवेश के बाद दिया गया आध्यात्मिक मंगल प्रवचन। पूज्य समय सागर जी का जो भव्य मंगल प्रवेश हुआ, आज जब वह भव्य मंगल प्रवेश देखा और उसको देखने के बाद लगा कि पूज्य गुरुदेव का प्रतिरूप ही आ गया हो, उतर गया हो कुंडलपुर की धरती पर। ऐसा भव्य गुरु लोगों का पूज्य गुरुदेव का ये बात का समर्थन है, जिन्होंने वहाँ जाकर उनकी अगवानी में शामिल होना ये चीज थी कि ये बात का समर्थन था कि नहीं, गुरुदेव के निर्णय का हम समर्थन करते हैं। और हजारों हजारों का हुजूम, मैं कहता हूँ लाखों का हुजूम, हजारों का हुजूम जो था, वह लोगों ने ऐसे भीषण गर्मी में अपने नवीन आचार्य की भक्ति की, उनका मंगल प्रवेश करा कि पूरे संघ ने जिस तरीके से उनकी अगवानी की, जो बहुमान दिया, जो गुरुदेव को देकर सब कृतकृत होते थे, जैसा भगवान गुरुदेव को करके सब लोग आनंदित होते थे, आज उनका जब बहुमान देख रहा था कि पूरा मुनि संघ उनके पाद प्रक्षालन कर रहा है, तो एक अद्भुत दृश्य झलक रहा था। वह जो उनके साथ दीक्षित हुए, ऐसे पूज्य योग सागर जी महाराज, पूज्य नियम सागर जी महाराज, सुधा सागर जी महाराज, सब और भी मुनि संग मिलके जब नवीन आचार्य के पादों को, चरणों की रज लेकर अपनी मस्तक को जब धन्य बना रहे थे, यहीं से बैठ के हम जा तो नहीं पा रहे थे, लेकिन हम भावों से वहीं थे, क्योंकि हम उस समय का दृश्य मुझे आज भी याद है, जब गुरुदेव के चरणों में बैठ के ऐसे संग आते थे और संग के साथ गुरुदेव की भव्य अगवानी के साथ पाद प्रक्षालन हुआ करता था। ऐसे ही आज वह पद सिर्फ इतना सा है कि वह पद अभी 16 तारीख का इंतजार कर रहा है। आज नया वर्ष गुड़ी पड़वा का और नवीन आचार का प्रवेश। नए वर्ष में कहते हैं ज्योतिषी के अनुसार गुड़ी पड़वा अबूझ मुहूर्त है, और अबूझ मुहूर्त मतलब होता है ऐसा मुहूर्त जो ज्योतिष में बुझा नहीं जाता, वो अपने आप ही बुझा हुआ है, मतलब उसे अपने आप ही मुहूर्त 14वां मुहूर्त कहते हैं। तो ऐसे मुहूर्त में पूज्य ने प्रवेश किया, पूज्यवर ने आज, और प्रवेश करके जिस तरीके से पूरी संघ ने, मुनि संघ ने, श्रमण संघ ने उन्हें बहुमान दिया, आर्य का संघ ने जितना बहुमान दिया, जितना ब्रह्मचारी, क्षुल्लक, ऐलक, सब ने जिस प्रकार से उन्हें बहुमान दिया, मुझे लगता है कि वो 16 तारीख का अब इंतजार की जरूरत ही नहीं है बची। लगता है आज ही उन्हें आचार्य पद मिल गया हो, स्थापित हो गया हो। मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं है, क्योंकि यदि मोक्ष मार्ग में कुटिलाई आ गई तो वह कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इन पंक्तियों को जो ही हमने सुना, हमारी आंखें भी खुल गई, क्योंकि गुरुदेव के एक एक वचन गुरु वचन माने जाते हैं, और कुंद देव ने गुरु वचन को उपकरण के रूप में स्वीकार किया। जमीन आसमान का अंतर व्यक्ति के पास जनागम रह सकता है, सूत्र का अध्ययन करता हुआ काफी समय व्यतीत कर सकता है, किंतु सूत्र का अध्ययन भिन्न है और गुरु वचन भिन्न है, ये ध्यान रखें। गुरु वैनम, एक जिन वैनम और एक गुरु वैनम। जिनेन्द्र भगवान के जो वचन हैं
वही हमारे लिए अमृत के काम करते हैं और उसमें जो गहराई है उसको स्पष्ट करने वाले गुरु के वचन हुआ करते हैं। इसलिए गुरु के वचन हमारे लिए उपकरण के रूप में हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं। जटिल इसलिए है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उस पथ पर चल करके लक्ष्य को प्राप्त करे ये अनिवार्य नहीं है। साधना में समय की अपेक्षिता है। हमने प्रातः वेला में भी पटेरा में ये प्रसंग दिया था कि सबसे उत्कृष्ट साधक तीर्थंकर माने जाते हैं जिनका वर्तमान चरित्र होता है। और योग के आदि में वृषणाथ भगवान ने इस जनलिंग को अंगीकार किया था और 1000 साल उन्हें उस केवल ज्ञान को उपलब्ध करने में लग गए। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्या मत पूछो। जिस कार्य को अभी तक संपादित नहीं किया है उस कार्य को हम करने के लिए कटिबद्ध हैं, किंतु गुरुदेव कहते हैं बहिरंग साधना अपनी जगह है किंतु अंतरंग साधना महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से गुणस्थान का निर्माण होता है। और उन्होंने एक बार ये भी बात कही थी कि व्रतों का संकल्प होता है, गुणस्थान का संकल्प नहीं होता। गुणस्थान का संकल्प नहीं होता क्योंकि वह भावाश्रित एक परिणति ही आत्म तत्व की, किंतु उस गुणस्थान को हासिल करने के लिए जो व्रत लिए जाते हैं उन व्रतों को जीवन के आदि से अर्थात जिस समय से व्रतों का संकल्प लिया है अंतिम क्षण तक उन व्रतों का निर्दोष पालन करना यह अपना पुरुषार्थ के अधीन है, किंतु गुणस्थान आपके हाथ में नहीं है। इसलिए हम संक्षिप्त में ये कहना चाहते हैं कि एक सज्जन ने कहा कि महाराज गुरुदेव रहे नहीं, हम किसके शरण जाएं? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था, लेकिन हमारा ये कहना है कि 50-55 साल से जिन्होंने आत्मा की साधना की है और उस आत्म साधना के माध्यम से विश्व को जो प्रकाश दिया है और उस प्रकाश में हम और आप रह रहे हैं, तो हमें किस बात का विकल्प है? प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रभु और गुरु विद्यमान है, वहां पर किस बात का विकल्प है? सारे विकल्प शांत हो सकते और होना चाहिए। यदि शांत हो गए तो निश्चित रूप से गुरुदेव का एक जो उन्होंने कहा था कि मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं है, क्योंकि जटिल तो रहेगा, मोक्ष मार्ग है। मोह को समाप्त करना हंसी खेल थोड़ी। मोह ऐसा समाप्त होता नहीं, लगता है कि मोह समाप्त हो रहा है, लगता है, किंतु आप गहराई के साथ बिल्कुल मन को केंद्रित करके देखेंगे, कहने की कोई आवश्यकता नहीं। और गुरुदेव का ये कहना है कहा नहीं, किंतु महसूस करो कि मेरे अंदर कौन कौन सी इच्छाएं जागृत होती हैं और उन इच्छाओं को तुम सबसे दुनिया से छिपा सकते हो, किंतु प्रभु से नहीं छिपा सकते। केवल ज्ञान में प्रत्येक संसारी प्राणी के परिणाम उस केवल ज्ञान में अवतरित है, किंतु प्रभु कुछ कहते नहीं। क्यों नहीं कहते? उनको ज्ञात है कि संसार का क्या स्वरूप है। केवल ज्ञान प्राप्त करने के पूर्व में उनका जीवन हम और आपके बीच में ही था। उनको सब कुछ ज्ञात है, अनुभव अनंत बार हो चुका है, ये नई बात नहीं है। किंतु साधना के माध्यम से जो स्वभाव की उपलब्धि होती है, उस समय वह केवल ज्ञान के माध्यम से सारा विश्व
अवतरित हो जाता है। जानने का तो कोई उन्हें विकल्प नहीं होता। केवल ज्ञान के माध्यम से पदार्थ प्रतिबिंबित हो जाते हैं, जानने का उन्हें कोई विकल्प नहीं। और हम और आपको जानने का विकल्प सताता है, इसका क्या स्वरूप, इसका क्या स्वरूप, इसका क्या स्वरूप। क्यों जानो, बार बार क्या जानना। एक बार वस्तु तत्व का परिज्ञान हो गया और बार बार परिज्ञान करने की आवश्यकता नहीं। एक बहुत छोटा सा प्रसंग आपके सामने रख करके इसको पूर्ण कर लूं कि दो व्यक्ति हैं, आप ध्यान दें, दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन दोनों का मन समासन में नहीं लग रहा है। दो व्यक्ति हैं, दोनों का मन समोसन में नहीं लग रहा, किंतु उन दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। क्यों, बात सामने आएगी। एक शाहक संघ में उसके चक्रवर्ती है, वह समोसन में विद्यमान है, और एक और भी छोटा सा बालक जिसको बोलते हैं आप लोग 8 साल का भी बालक हो सकता है, और उसका भी मन समोसन में नहीं लग रहा है। महाराज जल्दी खोल दो तो ज्यादा अच्छा है। आप सोचो, विचार करो, कांक्षाई सम्यक्त और अवधि ज्ञानी और उसी भव से मुक्त होने वाले चर्म शरीरी है चक्रवर्ती, किंतु दिव्य ध्वनि का श्रवण करके, प्रभु का दर्शन करके, वंदन करके, स्तुति करके, इसके उपरांत घर जाने का मन हो रहा है। और एक 8 साल का बालक है, उसका भी मन नहीं लग रहा है। वो क्या चाहता है महाराज, वो कुछ नहीं चाहता, वह सोच रहा है। दिव्य ध्वनि 4 बार खिलती है, सुनते हैं आगम के माध्यम से, और दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो बात आ रही है वह प्रतिदिन वही तो बात आएगी। 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, 9 पदार्थ है, आदि आदि, उन सबका स्वरूप प्रतिदिन वही रिपीट हो रहा है, इसलिए उसके मन में आ रहा है। जब दिव्य ध्वनि के माध्यम से गहराई हमें जब पकड़ में आ गई, अब मुझे यहाँ पर रह करके समय खोना उपयुक्त नहीं है, इसलिए वह समोसन से उठ करके वह सुदूर जंगल में जा करके दीक्षित होकर के ध्यान में लीन हो जाता है। उसका मन क्यों नहीं लग रहा समोसन में, क्योंकि समोसन में तो असंख्यात देव देवांगनाएं हैं, सारा का सारा वैभव दिखाई दे रहा है प्रभु का, और वहां पर एकाग्रचित्त होने के लिए व्यवधान उपस्थित हो रहा है। क्योंकि प्राय करके प्रभु की ओर दृष्टि कम जाती है और इर्द गिर्द जो वैभव है उसी की ओर संसारी प्राणी की दृष्टि चली जाती है, वह आकर्षित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। इसलिए उन्होंने सोचा, अब बार बार क्या सोचना है, एक बार सोच लिया, एक बार स्वरूप का परिज्ञान हो गया। अब स्वरूप का परिज्ञान होना अलग वस्तु और उस रूप में अपने आप को ढालना अलग वस्तु है। इस प्रकार उसके मन में एक पवित्र भाव जागृत हुए और समोसन में कि बाहर जा करके उसने अंतर मुहूर्त में उस केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया जो प्रभु को समोसन में वह केवली तीर्थंकर हैं। वे मोक्ष मार्ग के नेता, और वे मोक्ष मार्ग के नेता नहीं बने हैं। नेता बनने की क्या आवश्यकता है, नेता के चरणों में नेता बनने की कोई आवश्यकता नहीं। मोक्ष मार्ग के नेता एक ही हुआ करते हैं, किंतु मोक्ष मार्ग के नेता के चरणों में यदि स्थान मिल जाए, ये गुरुदेव के शब्द हैं, ये ध्यान रखें। गुरुदेव ने कई बार स्वाध्याय के दौरान कहा, तीर्थंकर बने अथवा न बने इसका हमें कोई विकल्प नहीं, किंतु तीर्थंकर के चरणों में समोसन में एक कोने में हमें स्थान मिल जाए पर्याप्त है। मोक्ष मार्ग के नेता के चरणों में स्थान मिलना भी बहुत दुर्लभ है बंधुओं, ये ध्यान रखो।
कितनी आचार्य महाराज की दृष्टि कितनी सूक्ष्म दृष्टि है, कितनी दूर दृष्टि है। उनके वचनों को एकांत क्षण के लिए भी हम अपनी बुद्धि का विषय बनाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे आंखें खुल जाती हैं। खुल जाए यह भी एक उपादान माना जाएगा। अब न खुले तो ओम शांति है। इसलिए संक्षेप में हम ये कहना चाहते हैं, हमारा हृदय हमेशा गुरु के चरणों में रहे और जिस व्यक्ति के हृदय में प्रभु और गुरु विराजमान है उसके लिए कोई भी कठिनाई नहीं जागी, क्योंकि जिसके हृदय में गुरु और प्रभु विराजमान है उसके अंदर आप कुटिलता या क्षण के लिए भी रह नहीं सकती। यह सिद्धांत है और सिद्धांत कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता। हमारे परिणामों में परिवर्तन क्षण क्षण में हो सकते हैं, किंतु सिद्धांत तो सिद्धांत ही रहता है। इसलिए वो सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए सारा का सारा ये पुरुषार्थ है, ये साधना है। इस साधना स्थली पर गुरुदेव ने कितने काल व्यतीत किए, 5 चतुर्मास हुए हैं। ग्रीष्म काल भी शीतकाल भी उन्होंने व्यतीत किए हैं। यहाँ पर जगह जगह जहाँ कहीं भी वो बैठे थे वहाँ पर जाते हैं ऐसा लगता महसूस होता कि अभी भी वो अध्ययनरत हैं। ईरापद के समय पर पूरा चतुर्वेद संघ बैठ जाता है तो वह सारा दृश्य देखने को मिलता है। एक एक के लिए वो आशीर्वाद दे रहे हैं, कैसा लगता है। ये सारा का सारा स्मृति का विषय है, किंतु स्मृति का विषय भी कम नहीं बंधु, क्योंकि स्मृति के लिए भी हमारा ज्ञान ही काम करता है। बार बार मन अन्यत्र चला जाता है किंतु केंद्रित नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए क्योंकि द्रव्य का जो स्वरूप है उससे जब हम बाहर चले जाते हैं तो स्वरूप ओझल हो जाता है। एक प्रसंग बहुत छोटा सा है, उसको मैं आपके सामने रखना ही चाहता हूं, क्योंकि उनकी साधना अनूठी साधना है। उस प्रकार की साधना ये प्रत्येक साधक की हो तो फिर कहना ही क्या है। बहुत पुराना प्रसंग है, ग्रीष्म काल यही की बात है, कुंडलपुर की। और आचार्य महाराज चारों ओर लू लपट गर्मी, और वो शाम को बड़े बाबा के पास पहुंच जाते हैं और रात्र का सारा समय वहीं व्यतीत करते हैं। बहुत पुरानी घटना है। और हम लोग भी पहुंचे वहां पर और एक परिवार वहां पर आया, गुजरात से आया है, और आचार्य महाराज सामयिक में लीन हैं। बहुत दिन की उनकी भावना थी कि कुंडलपुर में आचार्य महाराज विराजमान हैं और उस निमित्त से भगवान बड़े बाबा के भी दर्शन होंगे और गुरु के भी दर्शन होंगे। इस हेतु वो निकल गए और आ गए और बड़े बाबा के दर्शन किए, आरती किए, सब कार्य हुआ। आचार्य महाराज सामयिक में लीन है और इस प्रतीक्षा में है वो कि आचार्य महाराज का सामयिक कब समाप्त होगा और कब मैं अपने हाथों से उनकी सेवा करूं। और सामयिक संपन्न होने के उपरांत आचार्य महाराज बैठे हैं शांति के साथ और वे पहुंच गए कि महाराज हमारी बहुत दिन की भावना थी और अभी भी है और मुझे विश्वास है मेरी भावना आप पूर्ण करेंगे। आचार्य महाराज तो मौन है और बोलते गए, और महाराज मैं आपकी चरणों की सेवा वैयावृत्ति करना चाहता हूँ। तो आचार्य महाराज ने सहज रूप से इनकार कर दिया संकेत के माध्यम से, कोई आवश्यकता नहीं है महाराज, आपको तो कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन मुझे तो आवश्यकता है, इसलिए मैं अपनी भावना को पूर्ण करके ही जाऊंगा और आप आज्ञा दें
तो बार बार आग्रह करते ही गुरुदेव के मन में भी भाव आया, कोई बात नहीं, उसके भैया नुकसान हो रहा है। और धीरे धीरे वैयावृत्ति के निमित्त से जेब में से एक शीशी निकाली। आप ध्यान से सोचेंगे, सुनेंगे, एक शीशी निकाली जिसमें सुगंधित तेल है। अब सोचना, अभी तो वैयावृत्ति की बात थी, अब शीशी निकाल दी और तेल लगाना प्रारंभ कर रहा है वह व्यक्ति। आचार्य महाराज ने फिर एक बार निषेध के रूप में हाथ उठाया, महाराज हम तो करेंगे, हमें लू लग रही है, आपको तो लग नहीं रही है, क्योंकि मैं तो अपने हाथ में पहला तेल ले लूंगा तो मेरे हाथ तो शीतल हो जाएंगे, आपके हो अथवा ना हो। मैं उन्होंने एक पंक्ति लिखी है, बहुत प्रासंगिक है, आपके सामने रख रहा हूं। उनका भी चित्त है, उनका भी मन है, उनका भी उपयोग है और हम और आप लोगों का भी उपयोग है। सोचो क्या है, क्या साधना उनकी। और उन्होंने पंक्ति लिखी और दूसरे दिन उन्होंने हम लोगों को सुनाया और वो भी उसमें बैठे थे। वो पंक्ति बहुत मार्मिक है कि बुद्धि के लिए संबोधित कर रहे हैं। मति मति मम नासिका, मति मति मम नासिका ध्रुव गुण की उपासिका, मति मति मम नासिका ध्रुव गुण की उपासिका, न दुर्गंध सुगंध से प्रभावित है गंध से। क्योंकि संसारी प्राणी पर्याय में उलझा हुआ है। ये सुगंध है, ये दुर्गंध है, ये सरस है, ये विरस है, ये कठोर है, मृदु है, ये हल्का है, भारी है, हैं? ये गौर वर्ण का है, ये सावला है। ये सारे जितने भी परिणति हैं, ये पर्यायगत परिणति है। पर्याय की ओर दृष्टि जाते ही उससे वह इष्टानिष्ट की परिकल्पना कर बैठता है, किंतु ओरिजिनल जो गुण है वह गंध गुण है, उससे मैं प्रभावित नहीं हूं। इस प्रकार बैठे बैठे आचार्य महाराज की चिंतन की धारा चलती है, किंतु हम लोग कहाँ पर उलझे हुए हैं। बार बार उनका कहना है कि रत्नत्रय को अंगीकार करने के लिए आप लोगों का 700 पुण्य का उदय है और इसके माध्यम से तुम लोगों ने रत्नत्रय को अंगीकार किया और मैं एकमात्र निमित्त ठहरा। इतने महान कार्य करने के उपरांत भी उनके अंदर लवता है और हमारे अंदर कौन सी गुरुता आ गई। आप सोचो, विचार करो। इसलिए इतनी महान आचार्य के चरणों में रह करके साधना करने, अपनी साधना करने के लिए हम लोगों का एक ऐसा पुण्य का उदय था। 45 साल रह करके उनकी छत्र छाया में, उनकी आज्ञा में रह करके हमें आराधना, रत्नत्र की आराधना और गुरु की आराधना करने के लिए स्वर्णिम अवसर मिला। और वर्तमान में यद्यपि गुरु प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, किंतु परोक्ष रूप से भी आराधना जो की जाती है वह प्रत्यक्ष से भी महान आराधना मानी जाती है। ध्यान रखो, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, कई बार इस प्रकार से सुनने में आता है, अच्छा महाराज आ रहे, शांत रहो। अच्छा, बाद में आचार्य महाराज आ रहे, शांत रहो, शांत बैठो। तो उनके आने पर ही हम शांत बैठेंगे और उनके वो अपने कक्ष में पहुंच गए तो जिस प्रकार स्कूल में बच्चे उद्यम करते हैं उसी प्रकार अपन उद्यम करते हैं। उद्यम ना करो, उद्यम करो, ऐसा उनका कहना है। इसलिए गुरुदेव अभी भी हमारे हृदय में ही ये सारा का सारा दृश्य उन्हें देखने को मिल रहा है। हाँ, ये सारा सारा दृश्य वो देख रहे हैं और बड़े बाबा भी देख रहे हैं। ये ध्यान रखो। गुणानुवाद करने के लिए बहुत विषय हैं, किंतु शब्द नहीं है। गुरुदेव का बार बार कहना है
कि स्वाध्याय तो अनंत बार कर लिए, किंतु भेद करके स्वाध्याय करो तो स्वाध्याय करने की सार्थकता सिद्ध होती है, ये उनका कहना है। जो कुछ भी धार्मिक क्रियाएं करें तो भेद करके करना, अर्थात भीतर से करेंगे, अंतरंग से करेंगे, हृदय से करेंगे तो निश्चित रूप से भावलिंग सुरक्षित रहेगा। हमें द्रव्य लिंग को सुरक्षित क्या रखना, वो तो पुद्गल के आश्रित है, शरीराश्रित है, किंतु शरीर के आधार से जो भावलिंग रहता है उसकी रक्षा करने की बात है। निरंतर यदि मान लो गुरु और प्रभु की आराधना करेंगे तो हमारा गुणस्थान नेक बना रहेगा और उसके माध्यम से अत्यल्प काल में जहां पर गुरु और प्रभु पहुंचेंगे वहां पर हम भी उपस्थित होंगे। सभी लोग उपस्थित हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय।